यूसुफ अलैहिस्सलाम जब जवान हुए तो उसकी खूबसूरती देख बादशाह का बीवी उस पर फिदा हो गया। क्यों ना हो, अल्लाह ताला यूसुफ को इतना खूबसूरत पैदा किया कि रहती दुनिया तक एक मिसाल बन गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह की बीवी जुलेखा का गुलाम था। यूसुफ की खूबसूरती से फिदा यूसुफ को जिना के लिए मजबूर करता, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम की डर और यूसुफ की परहेजगारी उसे वहाँ से भागने पर मजबूर कर देता। इस बात की खबर पूरे रियासत में हवा की तरह फैल जाता है कि रानी यूसुफ का दीवाना है। यह सुनकर बादशाह अपनी रानी से पूछता है, क्या मैं सुन रहा हूँ? रानी कहता है, यह सब गलत बात है, मुझे बदनाम करने के लिए यह सब बात कर रही है। फिर रानी को सहेली सब यह बात सुनकर रानी के पास आता है और पूछता है, क्या तुम एक नौकर के प्रेम में पागल हो? कैसे यह हो सकता है कि तुम्हें नौकर के प्यार में अंधी हो गई हो? अपने इज्जत का भी ख्याल नहीं किया तो? रानी कहता है अपनी सहेलियों से कि तुम लोग ऐसे नहीं समझोगे, कल सुबह मैं तुम लोगों को दावत पर बुलाऊंगा, सब आ जाना। आखिर रानी वैसा ही करता है, सब सहेलियों को दावत पर बुलाता है और सबके सामने एक सेब और एक चाकू रखता है। उसके बाद यूसुफ को रानी साहिबा हुक्म देता है कि तुम मेरे मेहमान के सामने जाकर खड़े हो जाओ। जैसे ही यूसुफ उस कमरे में दाखिल होता है, उसी समय रानी सभी सहेलियों को सेब काटने को कहता है। सब औरत ऐसा ही करता है। जैसे ही सब अपने हाथ में चाकू और सेब पकड़ता है, उसी वक्त यूसुफ को उस कमरे में ले आता है। यूसुफ को देख सभी औरत यूसुफ की तरफ देखने लगता है और देखते ही रहता है, यहाँ तक कि सब औरत सेब के जगह अपनी उंगलियां काट डालता है और पता ही नहीं चलता, उसकी तरफ देखते रहता है। ऐसा देख रानी यूसुफ को वहाँ से वापस भेज देता है। तब सभी औरत अपने हाथों की तरफ देखता है, सबका उंगली कटा हुआ। तब रानी कहता है, अब तुम लोग समझे मैं क्यों इस पर पागल हूँ। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कितना खूबसूरत बनाया था। ऐसा करते करते रानी आखिर थक कर एक योजना बनाता है और एक घर तामीर करता है। उस घर में एक के बाद एक 7 दरवाज़ा होता है। 7 दरवाजे के बाद रानी का बिस्तर लगा रहता है। फिर रानी एक नौकर को कहता है कि जाओ और यूसुफ को कहो कि रानी ने तुम्हें बुलाया है, और जैसे ही वह मेरे पास आए पीछे से तुम 7 दरवाजे को बंद कर देना। नौकर ऐसा ही करता है। जब यूसुफ रानी के बिस्तर तक पहुंचता है तो वह नौकर सभी दरवाजे में लॉक लगा देता है। फिर अंदर रानी जुलेखा कहता है यूसुफ से कि मुझसे प्यार करो, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी और तुम्हें सज़ा दिलवा दूंगा। लेकिन यूसुफ नहीं मानता है। तब जुलेखा उसे ज़बरदस्ती पकड़ लेता है, लेकिन यूसुफ किसी तरह उससे बचकर दरवाजे के पास आता है और अल्लाह से दुआ करता है, या अल्लाह मुझे इस गंदी चीज़ से बचा ले, मुझे जिना से बचा ले। और यूसुफ का दुआ उसी वक्त कबूल होता है और एक के बाद एक सभी 7 दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। फिर रानी जाकर बादशाह से यूसुफ का शिकायत करता है कि मुझे यूसुफ ने मुझसे बदतमीजी की है और मुझसे जिना करने की कोशिश की है। यह सुनकर बादशाह यूसुफ को बुलाता है और यूसुफ को अपनी सफाई पेश करने का मौका देता है, लेकिन यूसुफ चुपचाप खड़ा रहता है। यह देखकर बादशाह उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाती है। उसके बाद यूसुफ को उस रियासत का
कारागार भेज देता है। दोस्तों, अगर यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसका अगला पार्ट आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया।